बौद्ध धर्म में देखेंगे महात्मा बुद्ध, ये विश्व में अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें सबसे पहला और सबसे महान महापुरुष माना जाता है महात्मा बुद्ध को। क्यों बने ये पहला महान महापुरुष? तो वो इसलिए बने क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं थी, इनके जो विचार थे, वो अभी तक के जितने भी महापुरुष, वो सारे महापुरुष महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहे हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला, जितने भी अभी वर्तमान महापुरुष हैं सब। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं, इनकी जो विचार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आज भी हमारे जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है। तो हमें सिर्फ इसलिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश और दर्शन को नहीं पढ़ना चाहिए कि ये एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि ये हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, जो भी विचार दिए, वो ना ही अतिवादी था और ना ही बहुत ज़्यादा उदारवादी, दोनों के बीच का रास्ता बताया, अर्थात मध्यम मार्ग का रास्ता। आज भी हम देखेंगे कि मध्यम मार्ग ही सबसे उपयुक्त मार्ग माना गया है, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विचार या निर्णय लेने के संदर्भ में देखें तो मध्यम मार्ग सबसे उपयुक्त मार्ग माना गया है। तो महात्मा बुद्ध, उनके विचारों को हमें जानना चाहिए और आत्मसात भी करना चाहिए, तभी हम एक सफल व्यक्ति और सफल इंसान बन सकते। तो महात्मा बुद्ध का जो अविवार हुआ था, हमने देखा कि महात्मा बुद्ध वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ, है ना, आवाज जो उठ रहा था उस टाइम उपनिषदों के पश्चात, उन्हीं में से एक थे महात्मा बुद्ध भी। तो महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड और वेदों का विरोध किया था, क्योंकि वैदिक कर्मकांड और वेद ये अतिवादी रूप ले चुका था उपनिषद काल तक। तो जैसे कर्मकांड, मूर्ति पूजा तो नहीं था इस टाइम, कर्मकांड और यज्ञ, आहुति, इन सब के खिलाफ थे। महात्मा बुद्ध को अनिश्वरवादी कहते हैं, अनिश्वरवादी। महात्मा बुद्ध को अनिश्वरवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको अनिश्वरवादी? क्योंकि इन्होंने वैदिक सत्ता को, वेदों को खंडन किया, वैदिक सत्ता का खंडन किया, वेदों को नकार दिया, मतलब वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे। तो वेद विरोधी है, इस आधार पर वो नास्तिक हुए। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन यहां नास्तिक का मतलब यहां ये हुआ कि वो वैदिक सत्ता के विरोधी थे, वेदों को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, इस आधार पर नास्तिक है। और ईश्वर की सत्ता का भी इन्होंने खंडन किया, ईश्वर को भी नहीं मानते, इस आधार पर भी ये नास्तिक हो गए। नास्तिक दो आधार पर बौद्ध धर्म को माना गया है। एक तो वैदिक सत्ता के विरुद्ध थे और दूसरा ईश्वर की सत्ता का भी खंडन किया। वैदिक कर्मकांडों का, पुरोहितवाद का, मध्यस्थवाद का, सबका इन्होंने खंडन किया। ये कहते हैं कि भाई खुद ही प्रयास करो, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए खुद प्रयास करना, स्वयं प्रयास करो। तो मतलब कर्मकांडों का और किसी भी तरह के मध्यस्थ का इन्होंने खंडन किया। दूसरा, ईश्वर का भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। किस संदर्भ में? देखो, ईश्वर, किसी भी धर्म में ईश्वर की सत्ता किस संदर्भ में? तो सभी धर्म, जिस धर्म में भी ईश्वर की अवधारणा है, वहां यह मान्यता है, वहां यह मानते हैं कि इस संसार के जो सृष्टिकर्ता है वह ईश्वर है। इसी आधार पर धर्मों में ईश्वर का अस्तित्व है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इस बात का खंडन करता है कि इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर है। इस आधार पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। ना ही बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता के रूप में किसी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, नहीं करता। जबकि हिंदू धर्म में देखेंगे, इस्लाम में देखेंगे, क्रिश्चियन में देखेंगे, सभी में कहते हैं कि ईश्वर ने ही इस सृष्टि का सृजन किया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में वह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। मतलब बौद्ध धर्म नास्तिक है, वैदिक सत्ता को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। वो वेदों को नहीं मानते कि वेदों की रचना किसी ईश्वर ने किया। वो ये नहीं मानते कि वेदों की रचना, वेद अपरुष्य हैं, महात्मा बुद्ध नहीं मानते। और ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का सृजन नहीं किया, यह स्वतः बना है और स्वतः इसका अंत भी होता है, पतन भी होता है, उत्थान भी होता है। एक प्रवाह, बौद्ध धर्म कहता है कि सृष्टि, ये संसार एक प्रवाह है, बह रहा है, चल रहा है। और जैन धर्म कहता है कि आता है जाता है, आता है जाता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की बात करता है जैन धर्म।
ठीक है। और बौद्ध धर्म कहता है कि एक प्रवाह है, एक फ्लो है, चल रहा है बस। तो इस संदर्भ में देखें तो इस नास्तिक भी हैं और अनिश्वरवादी भी हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म। और अनात्मवादी भी है, वो आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते, अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब प्रवाह में बह रहा है, सब कुछ चल रहा है। इस संदर्भ में वह अनात्मवादी है, मतलब आत्मा की सत्ता को भी वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन वहीं वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक। आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये हम देखेंगे कैसे अभी। तो इन सब को जानने से पहले हमें महात्मा बुद्ध के जो मूल विचार हैं, जो उन्होंने जीवन काल में जो दिया, वो हम देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के मूल विचार क्या हैं? तो मूल विचार हैं चतुर्थ आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य, यही महात्मा बुद्ध के मूल विचार, 4 नोबल ट्रुथ। तो ये 4 नोबल ट्रुथ क्या है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसी से हम महात्मा बुद्ध के अन्य विचारों को भी समझ सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो यही 4 आर्य सत्य जो हैं, जिसको चतुर्थ आर्य सत्य कहते हैं, यही मूल विचार हैं। पहला, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो ज्ञान दिया जीवन भर, वो यही 4 बातें कही। इसे ही बौद्ध धर्म में चतुर्थ आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं, ठीक। वो क्या है? पहला है, संसार में दुख ही दुख है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। संसार दुख से भरा हुआ है, संसार में दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं, ठीक। पहला। दूसरा कहता है दुख समुदाय, दुख समुदाय, कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख का कारण है। पहला कहा कि संसार में दुख ही दुख है, दूसरे में कहता है दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है। तीसरा, दुख निरोध, दुख का निरोध भी हो सकता है, दुख का अंत भी हो सकता है। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निवारण का मार्ग, दुखों के अंत का मार्ग, दुख निवारण, दुख के निदान का मार्ग। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध केवल, है ना, जैसे कि कई विद्वानों ने महात्मा बुद्ध पर आरोप लगाया था कि ये निराशावादी थे, नहीं, ये दुख बताया कि दुख ही दुख है, लेकिन उस दुख का अंत भी संभव है, बताया महात्मा। दुख निरोधगामिनी, दुख का मार्ग, दुख के अंत का मार्ग भी है, दुख को हम समाप्त भी कर सकते। इस संदर्भ में वह आशावादी भी है। तो महात्मा बुद्ध ने मूल रूप से यही 4 बातें कही थी कि संसार दुख ही दुख है, संसार में दुख का कारण है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख का निरोध भी संभव है, और दुख का निरोध का मार्ग भी है, ठीक। तो ये 4 बातें इन्होंने की थी। मूल रूप से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने सिर्फ यही 4 बातें की थी, बाकी अन्य सारी बातें बाद में अन्य विद्वान। ये 4 बातें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम चीजें देखें। तो दुख कहता है कि संसार में केवल दुख ही दुख है, दुखों से भरा पड़ा है, और इस दुख का कारण क्या है, ये दुख क्यों, तो वो दुख का कारण भी बताता है। कारण अर्थात ये मानते हैं कि संसार में जो भी है उसका कोई ना कोई कारण है, तो दुख है तो दुख का भी कारण है, ठीक। तो ये जो द्वितीय आर्य सत्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी द्वितीय आर्य सत्य से ही महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के बहुत सारे सिद्धांत निकले, इसी से, है ना। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत, इसी से फिर, है ना, क्षणिकवाद सिद्धांत, इसी से फिर अनात्मवाद का सिद्धांत, दुख समुदाय अर्थात कारण, कि दुख का कारण है, तो ये कारण कार्य सिद्धांत को मानते हैं कि किसी भी वस्तु का कोई ना कोई कारण है, उस कारण को अंत करो, कार्य भी समाप्त हो जाएगा। यही है प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात इसके होने से, प्रतीत्य ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत्य अर्थात इसके होने से समुत्पाद,
समुत्पाद, अर्थात यह होता है, इसके होने से यह होता है, प्रतित्य समुत्पाद। यही बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्रीय सिद्धांत है, प्रतित्य समुत्पाद, कॉजेशन थ्योरी। फिर इसी से क्षणिकवाद और फिर अनात्मवाद। प्रतित्य समुत्पाद है ना, इसी में कहते हैं कि जीवन है ना दुख से शुरू होता है और फिर मृत्यु तक चलता रहता है, ये जीवन चक्र है। इसी में कहा इन्होंने द्वादश निदान, द्वादश निदान, अविद्या, सभी दुखों का मूल कारण अविद्या। फिर दुख जो होता है वो तृष्णा से होता है। बुद्ध कहता है कि दुख का उद्भव कैसे होता है? तृष्णा से। फिर तृष्णा से चलता रहता है ये चक्र, द्वादश निदान। इन सबको हम लोग विस्तार से देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं दुख का कारण बताया पहले, दूसरे में, तीसरे में बताया दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुख निरोध संभव है, मतलब दुख का अंत भी संभव है। कैसे? तो दुख का अंत कैसे होगा? निर्वाण से। दुख का अंत कैसे होगा? निर्वाण से, मोक्ष की प्राप्ति। और निर्वाण कैसे मिलेगा वो इसमें इन्होंने बताया, दुखगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी। तो निर्वाण का मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग पर आपको चलना है, उससे आपको क्या होगा? निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण मिलेगा तो सभी दुखों का कारण ही समाप्त हो जाएगा, फिर दुख ही समाप्त हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा। दुख का अंत कैसे होगा? निर्वाण से। निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे? अष्टांगिक। तो महात्मा बुद्ध ने मूल रूप से यही 4 बातें कही थी। इसमें दूसरा जो आर्य सत्य है, दुख समुदाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्य सत्य तो दुख समुदाय है ना। देखो द्वितीय आर्य सत्य है ना, ये इन सबको हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो द्वितीय आर्य सत्य है ना, द्वितीय आर्य सत्य क्या कहता है? कि सभी दुखों का कारण है, दुख समुदाय दुखों का कारण है, मतलब कारण कार्य सिद्धांत को मानते ही। तो देखो कारण कार्य सिद्धांत है ना, यहीं से शुरू होता है महात्मा बुद्ध का मुख्य कारण कार्य सिद्धांत, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद, अर्थात इसके होने से यह होता है, प्रतित्य समुत्पाद है ना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना, प्रतित्य समुत्पाद, समुत्पाद, कारण कार्य सिद्धांत। किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, कारण समाप्त, कार्य समाप्त। अर्थात यह मानता है कि संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, सब प्रवाह में चल रहा है। ठीक है, वो कोई भी वस्तु का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसका कारण मौजूद है। तो इसी संदर्भ में बुद्ध ने द्वादश निदान, द्वादश निदान का, द्वादश निदान अर्थात 12 नियम, निदान, द्वादश निदान, 12 चक्र बताए। सबसे पहला शुरू होता है, दुख का जो शुरुआत होती है कहां से होती है? अविद्या, अविद्या, इग्नोरेंस, अविद्या, अविद्या, इग्नोरेंस है ना, अर्थात यही सभी दुखों का कारण, अविद्या। अविद्या से ही जन्म लेता है, अविद्या से आता है प्रतित्य समुत्पाद है ना। इसी में द्वादश निदान है ना, कारण के बारे में बताया। देखो 2 जो मूल रूप से देखा जाए तो 2 जो दुख हैं है ना, ये अविद्या और संस्कार, यह पूर्व जन्म की वजह से आता है, पूर्व जन्म के कारण। अविद्या से संस्कार, अविद्या और संस्कार ये पूर्व जन्म का फल है। ठीक? और जाति और जरा मरण ये दोनों भविष्य जीवन से संबंधित है, ये भविष्य से संबंधित, भविष्य जन्म जीवन से। बाकी जो है विज्ञान से लेकर भाव तक, या वर्तमान है ना जीवन का। देखो अविद्या, इग्नोरेंस, इसी से संस्कार आता है, संस्कार से ही विज्ञान, विज्ञान से ही नाम रूप आएगा, नाम रूप से ही षडायतन, षडायतन बौद्ध धर्म 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को वो
इंद्रिय मानते हैं, जिससे स्पर्श होता है। ठीक है, षडायतन 5 जो इंद्रियां हैं प्लस एक मन है ना, 6, तो षडायतन। फिर षडायतन इंद्रियों से स्पर्श होगा, स्पर्श से ही तृष्णा आएगा। तो वर्तमान जीवन का जो दुख शुरू होता है वर्तमान जीवन में, वो कहां से शुरू होता है? तृष्णा से। ठीक, तृष्णा, चाह, इच्छा, आसक्ति किसी चीज के प्रति, वही है तृष्णा। तृष्णा आएगा तो फिर वेदना होगा, दर्द होगा, हाँ वो मुझे मिल जाता। फिर वेदना से उपादान, उपादान से भव, और भव से फिर जन्म है ना, जाति, और जाति से फिर जरा मरण। अगर देखो यहां कारण को ही समाप्त कर दें, अर्थात तृष्णा को ही समाप्त कर दें हम, तो क्या होगा? वेदना ही नहीं होगी। वेदना नहीं होगा तो उपादान ही नहीं होगा, उपादान नहीं होगा तो भव, भव का मतलब यहां जन्म लेने की चाह, उपादान मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त। अगर वेदना नहीं होगी तो आप इन चीजों से मुक्त हो जाओगे, अर्थात निर्वाण की तरफ अग्रसर होगे, अर्थात जन्म मरण के चक्र से समाप्त। और जन्म मरण तो फिर जन्म की चाह नहीं होगी, जन्म की चाह नहीं होगी तो जन्म भी नहीं होगा, जाति का मतलब जन्म लेना, और जरा मरण, कष्ट भोग कर मरो। तो कहता है कि वर्तमान जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है? तो तृष्णा, यही सबसे बड़ा कारण है। और मूल कारण दुख का है वो अविद्या है, अविद्या। तृष्णा, अविद्या के कारण ही हम सभी तरह के दुखों को भोग रहे हैं, और ये जो चक्र चल रहा है जीवन मरण का, वो इस तृष्णा के कारण। तृष्णा को समाप्त कर दो, चाह, इच्छा, आसक्ति को समाप्त कर दो, वेदना भी समाप्त हो जाएगा। वेदना समाप्त तो ये जन्म और मृत्यु का चाह भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर जन्म लेने की इच्छा भी नहीं होगी। भाव मतलब टू विल बी बर्थ, इच्छा रखना, जन्म की इच्छा रखना, भाव। और जाति, जन्म लेना, और जरा मरण, मृत्यु। तो ये मृत्यु और फिर जन्म है ना, ये चलता रहता है। कहता है कि इस चक्र से मुक्ति पाना है तो तृष्णा से मुक्ति प्राप्त करो। और तृष्णा से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति के मार्ग तृतीय सत्र में बताया, वो हम देखेंगे। तो ये 12 चक्र है ना, जिसे बौद्ध धर्म में द्वादश निदान कहा गया है, जिसका संबंध प्रतीत्य समुत्पाद से है, ध्यान रखना है। ठीक है, सभी दुखों का कारण अविद्या है। वर्तमान जीवन के दुख का कारण तृष्णा है। वर्तमान जीवन में दुख, फिर जन्म लेने की इच्छा, फिर वापस जन्म लेंगे आप, वापस जन्म लेंगे तो फिर से तृष्णा आएगा, फिर तृष्णा आएगा तो फिर से वापस जन्म लेने की इच्छा होगी। तो यही चाह आपको बार बार जन्म मरण के चक्र में, चक्रव्यूह में फंसाता है। तो तृष्णा को समाप्त कर दो, डिजायर, इच्छा समाप्त, सभी तरह के जन्म मरण अर्थात दुख से मुक्ति मिल जाएगी। ना तृष्णा रहेगी, ना कारण रहेगा, ना वापस जन्म लेने का चाह रहेगी, और इस तरह से दुखों का अंत। तो बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। इसके वजह से ये अविद्या की वजह से संस्कार, संस्कार का कारण है विज्ञान, विज्ञान का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण है षडायतन, षडायतन का कारण स्पर्श, और स्पर्श से फिर तृष्णा आएगा। अगर इसको आपने कुचल दिया तो फिर ना वेदना होगी, ना वापस जन्म लेने की चाह होगी, और फिर आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, ठीक, अर्थात निर्वाण को प्राप्त। तो बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद, यही बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। ठीक, अब देखो बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है कि संसार में जो भी है उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का वह कार्य नहीं हो सकता है। अर्थात यह कहता है कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, अर्थात सब कुछ अनित्य है, नॉन इटर्नल है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ अनित्य है। ठीक, इसी से निकला है क्षणिकवाद, है ना, क्षणिकवाद। अर्थात संसार में कोई भी वस्तु एक क्षण है, दूसरा क्षण नहीं है। जैसे जल की धारा, एक लोटे नदी के धारा, नदी से एक लोटे जल निकालो, क्या फिर वही जल आएगा? नहीं आएगा, वो बह गया। तो उसी तरह से संसार में जो भी है वह एक क्षण है, दूसरे क्षण नहीं है, क्षणिकवाद, मोमेंटरिज्म, है ना। तो प्रतीत्य समुत्पाद से अनित्यवाद, अनित्यवाद से ही क्षणिकवाद, और इसी सिद्धांत से निकला है महात्मा बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत। अनात्मवाद अर्थात आत्मा नाम का कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है, क्योंकि स्थायी कुछ भी नहीं है संसार में, तो आत्मा कैसे हो सकता? ठीक, जिस प्रकार है ना शरीर, जैसे एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे, बहुत सारे पार्ट पुर्जे लगे हैं तो फिर गाड़ी चलती है।
उसमें से पुर्जे निकल जाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह से शरीर में बहुत सारे पुर्जे लगे, उसमें से एक आत्मा भी है। जैसे ही शरीर से आत्मा गायब, आत्मा निकला, शरीर भी समाप्त। अर्थात कोई भी आत्मा, शरीर भी समाप्त मतलब आत्मा भी समाप्त, ये कहता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ठीक? तो आत्मा की सत्ता को भी वो नहीं मानते हैं। अनात्मवादी, आत्मा नाम का कोई भी, ये कहते हैं कि कोई भी स्थायी सत्ता नहीं, तो आत्मा भी नहीं है, ठीक? तो अनित्यवादी भी है, क्षणिकवादी भी है, अनात्मवादी भी है, और अनीश्वरवादी तो है ही। तो बौद्ध धर्म में जो मुख्य जो सिद्धांत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद, और इसी से अन्य सिद्धांत भी तो आत्मा की सत्ता को वो नहीं मानते। जिस रूप में हम आत्मा की सत्ता को मानते हैं, हम क्या मानते हैं कि आत्मा अजर अमर, अर्थात शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। बौद्ध धर्म कहता है नहीं, शरीर के साथ ही आत्मा भी। लेकिन पुनर्जन्मवाद को वो मानते हैं, पुनर्जन्मवाद को मानते हैं, ठीक। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 550 जन्म पुनर्जन्मवाद को मानते हैं। तो यहाँ वो उदाहरण देते हैं कि एक तरफ तो आप आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हो, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है। तो यहाँ एक उदाहरण देते हैं वो कि जिस तरह से एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जाता है, तो एक दीपक, पहला दीपक दूसरा दीपक नहीं बन जाता है। उसी तरह से एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्रेरित करता है, वो पहला आत्मा दूसरा आत्मा नहीं बन जाता, ठीक। तो अनात्मवादी है लेकिन पुनर्जन्मवाद में विश्वास करता है, ठीक है। तो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। तो द्वितीय आर्य सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण। तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा कि दुख का कारण अंत हो सकता है, दुख निरोध हो सकता है, मतलब दुख का जो कारण है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो कैसे समाप्त कर सकते हैं? दुख निरोध कैसे समाप्त कर सकते हैं? निर्वाण से। निर्वाण का मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, अर्थात वो जो 12 चक्र है उससे आपको मुक्ति मिल जाती। कब? जब तृष्णा को आप सप्रेस कर देंगे, तृष्णा को समाप्त कर देंगे, तो फिर वापस जन्म नहीं होगा, ठीक। निर्वाण से। और ये कैसे संभव है, निर्वाण कैसे संभव है? तो वो कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो चौथे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, उसी मार्ग का पालन। वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग, अर्थात 8 मार्गों पर चलकर ही आप निर्वाण को प्राप्त कर। तो देखो यहाँ इन्होंने किसी भी तरह के कर्म कांड की बात नहीं की। जैसे आप देखेंगे हिंदू धर्म में या जैन धर्म में कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ये संस्कार करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, है ना, पुरोहित को बुलाना होगा, पूजा पाठ करना होगा। ये कहते हैं नहीं, आपको सिर्फ उस मार्ग पर चलना, आप ही को चलना है। मतलब अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इन्होंने मध्यस्थता को समाप्त कर, पुरोहितवाद को समाप्त कर, ब्राह्मणवाद को समाप्त, कर्मकांड को समाप्त कर। यही वजह था कि बौद्ध धर्म इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बना, क्योंकि इस समय प्राचीन काल में देखेंगे इस समय कि वैदिक धर्म कर्मकांड ने लोगों को जकड़ लिया था। जो भी वो कार्य कर रहे थे, जो भी उत्पादन कर रहे थे, वो सारे कार्य, सारे जो फल है, सारे जो उत्पादन है, वो सब उस जीवन को, अर्थात मोक्ष प्राप्त वाले जीवन को प्राप्त करने में ही लगा रहे। देखो बौद्ध धर्म ने, बौद्ध धर्म मूल रूप से देखा जाए तो ये प्रयोजन मूलक धर्म है, प्रयोजन मूलक, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी विचार हैं, सिद्धांत हैं, यह मनुष्य के जीवन से ही संबंधित है, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए इन्होंने कि अतिवादी विचार कि भाई ये यज्ञ करो, ये कर्मकांड करो, उन्होंने खंडन किया। और ना ही बहुत उदारवादी, जैसे वो भौतिकवादी थे ना, चार्वाक, याज्जवितम ऋणम कृतम घृतम पिबतम, वो उसके भी विरोधी थे। इसलिए महात्मा बुद्ध को मध्यम मार्गी कहते, इन्होंने बीच का रास्ता अपना, ना अत्यधिक कर्मकांडी और ना ही अत्यधिक भौतिकवादी। सिर्फ महात्मा बुद्ध ने सिर्फ इस लोक, मतलब इस मनुष्य जीवन को की समस्याओं को, है ना, कैसे दूर किया जाए, उस पर ही वो विचार किया। इस जीवन से परे कोई भी प्रश्न आया महात्मा बुद्ध के पास, तो उन प्रश्नों को या तो उन्होंने टाल दिया, उन्होंने टाल ही दिया कि नहीं, हमें, हमारे मौन रहते थे उस पर कि आगे क्या है नहीं पता। तो इसलिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में किसी भी तरह के कर्मकांड और पुरोहितवाद की कोई स्थान नहीं है।
इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ ये मार्ग का पालन करो और मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति। तो अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग बताया था। तो वो 8 मार्ग क्या है देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग हम देखते हैं ना, 8 फोल्ड पाथ, 8 मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इन दोनों का संबंध प्रज्ञा से है। प्रज्ञा, ठीक है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाणी या वाक, सम्यक वाक। ये 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्य, मतलब ऐसे कोई बात नहीं कहनी है जो किसी को भी अप्रिय लगे, अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्म, अर्थात ऐसा कर्म करो जिसमें दान हो, दया हो, सत्य हो, अहिंसा, इनका पालन करो। सम्यक आजीविका, सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका। सम्यक प्रयत्न, उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। किस तरह की उन्नति? किस तरह की उन्नति के लिए? आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। और अंत में है सम्यक समाधि, जिसमें मन और चित्त की एकाग्रता एक हो जाता है। यही है सम्यक ध्यान और समाधि। तो इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो। क्या हम विचार कर सकते हैं इस रास्ते, इन रास्तों पर चलने का? शायद संभव नहीं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा तृष्णा की चाह रखते हैं, इतनी ज़्यादा तृष्णा है हमारे अंदर कि शायद ही आज के समय में, और यही वजह है कि आज इंसान नैतिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम किसी के न किसी के गुलाम हैं। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हम गुलाम हैं, हम जकड़े हुए हैं चीज़। देखो, गुलामी सिर्फ शरीर से गुलाम नहीं होते, हम सभी मानसिक रूप से भी हम गुलाम हो सकते। जब सत्य के बारे में जानते हुए भी असत्य को आप की तरफ जा रहे हो, ये बता रहा है कि आप मानसिक रूप से, हम सब मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो ऐसे गुलामी में तो इस तरह के रास्ते का पालन नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें जानना होगा कि यहाँ सिर्फ क्षणिक सुख है, जो भी सुख है वो क्षणिक है, जो भी दुख है वो क्षणिक है। तो हमें इन सुख और दुख से ऊपर उठना, निर्वाण को प्राप्त करना। तो इन 8 रास्ते पर चलना। इसी को महात्मा बुद्ध ने 3 भागों में विभाजित किया है: प्रज्ञा, है ना, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। शील सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। सम्यक समाधि में सम्यक प्रयत्न, स्मृति और समाधि, है ना। आजीविका, सदाचार के नियमों का अनुकूल आजीविका। कहाँ इसका पालन कर? हर कोई बस एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना चाह रहे, उन्नति करना। तो जब तक हम इन 8 नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमें निर्वाण मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हमें, है ना, मोक्ष जो महात्मा बुद्ध ने जो चौथा आर्य सत्य बताया था, उसमें जो 8 मार्ग बताया वो ये 8, इन्हीं को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ। इन्हीं मार्गों पर चलकर हमें निर्वाण की, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन्हीं 8 मार्गों पर चलकर हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती। तो चतुर्थ आर्य सत्य, उसमें महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग बताए। निर्वाण के मार्ग यही है, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया: प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। और समाधि के अंतर्गत सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
तो ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो। तो ध्यान रखना है, ये अष्टांगिक मार्ग चतुर्थ आर्य सत्य से संबंध है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग, देखो बुद्ध कहता है कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, पातिमोक्ष पातिमोक्ष का पालन करना है। पातिमोक्ष बौद्ध धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। जो भी संघ में भिक्षु भिक्षुनी होते थे वो पातिमोक्ष का पाठ करते थे, अर्थात कन्फेशन मतलब प्रायश्चित करते थे कि जो भी इन्होंने गलती से भी कोई गलत काम किया हो तो वो स्वीकार करते थे कि हमसे यह गलती हो गई है। उसी को पातिमोक्ष कहते हैं, प्रायश्चित करना। जैसे क्रिश्चियनिटी में चर्च में कन्फेशन करते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का प्रावधान, जैन धर्म में भी है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म में जबकि इस तरह का जैन धर्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी पातिमोक्ष। तो अष्टांगिक मार्ग और पातिमोक्ष का पालन करते हुए आप निर्वाण की ओर अग्रसर होंगे, आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। निर्वाण या निर्वाण का अर्थ क्या है? तो देखो यहाँ निर्वाण सामान्यतः हम लोग मोक्ष कहते हैं, है ना, बौद्ध धर्म में इसी को मोक्ष को ही निर्वाण कहा है। निर्वाण का अर्थ क्या है? तो यहाँ बौद्ध धर्म में कहता है कि निर्वाण का अर्थ दुखों का अंत, दुखों का अंत हो जाता है। निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे? तो तृष्णा को समाप्त करके, इच्छा डिजायर को समाप्त करके आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और इच्छा को समाप्त करने के लिए उन्हीं मार्गों चतुर्थ आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। तो इससे क्या होगा? तृष्णा का अंत हो जाएगा। तृष्णा का अंत अर्थात निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ मतलब सभी तरह के दुखों का अंत, मतलब तृष्णा पर आपने, तृष्णा इच्छा राग द्वेष उसको तृष्णा कहते हैं, तो तृष्णा पर आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, अर्थात सभी तरह के दुखों का अंत हो जाए। इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म। निर्वाण का अर्थ है, ऐसे शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। बुझ जाना, किसका बुझना? तो दीपक का बुझ जाना, अर्थात यहाँ दीपक का अर्थ यहाँ सभी तरह के दुखों का अंत हो जाना कह रहा है, सभी तरह के दुख का समाप्ति। मतलब बौद्ध धर्म में सिर्फ दुख की बात नहीं करता है, दुखों के अंत का समाधान भी, कि दुख का अंत कैसे हो सकता है, तो निर्वाण की प्राप्ति से। ठीक है, तो यहाँ निर्वाण जीवन में रहते हुए भी, अर्थात ये जो निर्वाण है वो आप जीवन काल में भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के रहते हुए भी जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध को जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति हो, लेकिन वो जन्म मरण मतलब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त तभी होंगे जब सभी कर्मों का फल भोग लेंगे। ठीक है, फिर महापरिनिर्वाण होगा, जैसे कि महात्मा बुद्ध को हुआ था। शरीर का त्याग बाद में हुआ, निर्वाण पहले प्राप्त कर लिया। तो निर्वाण जीवन काल में ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। तो निर्वाण, अब यहाँ देखो निर्वाण, जैसे कि सभी धर्मों में मोक्ष, आफ्टर मोक्ष, मोक्ष को जब आपने प्राप्त कर लिया उसके बाद क्या? जैसे कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के पश्चात आप स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं, है ना, इंद्रलोक में आप की सेवा करेंगे। जैन धर्म में कहते हैं कि भाई मोक्ष के बाद आप, मोक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है वो अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाएंगे, है ना, अनंत आनंद, अनंत वीर, अनंत आकाश में आप विचरण करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं कहा है। बौद्ध धर्म में कहा है कि मोक्ष का अर्थ, निर्वाण का अर्थ सभी तरह के दुखों का अंत, इतना ही कहा है। ये कोई स्वर्ग की बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म प्रयोजनमूलक धर्म है, अर्थात बौद्ध धर्म मनुष्य के जीवन से संबंधित है, मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने का, ना कि परलोक, मेटाफिजिक्स की तो बात ही नहीं करता है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध किसी भी तरह के परलौकिक जगत के बारे में कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ इसी लोक की, इस लोक को कैसे बेहतर बनाए। और यही वजह है कि आज भी बौद्ध धर्म इतने प्रासंगिक हैं, इतने लोकप्रिय हैं। तो जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो निर्वाण की प्राप्ति, तो अष्टांगिक मार्ग एक बहुत ही मध्यम मार्ग है। देखा आपने कि बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई कष्ट, कोई, सिर्फ इन मार्गों पर चलकर आपको, मतलब एक अच्छे व्यक्ति, एक नैतिकता का, ये सब नैतिक नियम है, मॉरल वैल्यूज है, इनका अगर आप पालन करेंगे तो हमें मोक्ष। तो मतलब जैसे कि जैन धर्म में कहा है कि सब कुछ त्याग करो तब आपको मोक्ष मिलेगा, बौद्ध धर्म में एक अच्छा जीवन, नैतिकतापूर्ण जीवन का पालन करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अर्थात बौद्ध धर्म ने कहीं भी, किसी भी रूप में, बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के किसी भी सिद्धांत में आप देखेंगे कि अतिवाद
का कोई स्थान नहीं है। इन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग को ही अपनाया। हर सिद्धांत में हम देखें मध्यम मार्ग की बात करें, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ये सबसे लोकप्रिय धर्म है, क्योंकि इसमें ना ही किसी मध्यस्थ की बात करता है, ना ही अतिवादी की बात करता है। किसी भी तरह के अतिवाद का ये विरोधी है। ये कर्म पर बल देता है, ना कि कर्म कांड पर। ये कर्म कांड की अवहेलना करता है, कर्म करता है। ये कहता है कि कर्म करो, तो कर्मवाद पर इनका बहुत ज्यादा जोर है। और ये ज्ञान पर, वास्तविक ज्ञान के महत्व पर बल देता है, ना कि आध्यात्मिक ज्ञान पर, वास्तविक ज्ञान की बात करता है, ठीक। तो बौद्ध धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आज भी हम देखें तो सभी धर्मों में कहीं ना कहीं ये बातें हैं, ठीक। लेकिन हम को महत्व नहीं देते हैं आज। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की थी, तो अष्टांगिक मार्ग, है ना, इसी से आपको हम सभी को निर्वाण की प्राप्ति हो सके, निर्वाण की तरफ अग्रसर हो। इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया, जैसे मैंने बताया। तो आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा की जगह वो चेतना को मानते कि चेतना है ना, आत्मा के विकल्प के रूप में वो चेतना का को स्वीकार करते हैं, चेतना। वो कहते हैं कि ये जीवन भी चेतना से भरा पड़ा चेतना ही है, चेतना आता रहता है जाता रहता है, ये संसार भी सिर्फ चेतना ही है, संसार है ना। कुछ चेतनाएं रहती है, कुछ चेतनाएं चली जाती है, चेतना है ना, कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि संसार क्या है, तो संसार एक चेतना का प्रवाह है। ये जीवन क्या है, चेतना का प्रवाह है, कुछ भी स्थायी नहीं है, प्रवाह है, सब बह रहे हैं उसमें। तो ये चेतना क्या है, तो चेतना के बारे में वो कहते हैं कि ये पंच स्कंद से बना हुआ है। पंच स्कंद, पंच स्कंद से। पंच स्कंद क्या क्या है, रूप, विज्ञान, वेदना, रूप, वेदना, विज्ञान, रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार। यही है पंचस्कंद। और इसी पंचस्कंद से मिलकर बना है चेतना। चेतना ही कोई वो आत्मा के, चेतना स्थायी नहीं है, ये धारा प्रवाह बह रहा है। तो पंचस्कंद, चेतना किससे निर्मित है, पंचस्कंद से। रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार। इसको यूं, रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार, ये पंचस्कंद है। तो आत्मा नहीं है। तो जैसे हमने देखा अभी, बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानते हैं, तो आत्मा के स्थान पर वो चेतना को स्वीकार करते हैं। जब तक जीवन शरीर में चेतना है तब तक शरीर है, चेतना समाप्त शरीर समाप्त। उसी तरह संसार भी ये चेतनाओं का प्रवाह है और कुछ नहीं है। चेतना पंच स्कंद से निर्मित है, ये पंच स्कंद। तो अष्टांगिक मार्ग हमने देखा। तो बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने मूल रूप से देखा जाए तो सिर्फ दो ही बातें की थी, चतुर्थ आर्य सत्य, और उसी में से आता है चौथे जो आर्य सत्य है, उसी में आता है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगति, बौद्ध सम्मेलन और बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 संगतियां हुई थी, बौद्ध संगति या बौद्ध सम्मेलन बोलते हैं इसको। और इसके बारे में हमें जानकारी विभिन्न साहित्यों से मिलती है। जैसे इन संगतियों के बारे में हमें, जैसे प्रथम और द्वितीय संगति, इसके बारे में हमें जानकारी दीपवंश से मिलती है, दीपवंश। तृतीय संगति के बारे में जानकारी हमें महावंश से मिलती है। और चौथा संगम हुआ था, चौथा संगति हुई थी बौद्ध धर्म में, 4 सम्मेलन हुए कुल। तो चौथा जो संगति हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वैनसांग के यात्रा वृत्तांत से। जैसे कि हम जानते हैं वैनसांग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में आए थे,
और इनकी यात्रा वृत्तांत को इन्हीं के शिष्य व्हीली ने CUK के नाम से संकलित किया था। तो उसी यात्रा वृत्तांत से हमें मतलब वैनसांग चौथे बौद्ध संगति के बारे में उल्लेख करता है। इसके अलावा लामा तारानाथ या 14वीं शताब्दी के 14th सेंचुरी के तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु थे, तिब्बती बौद्ध भिक्षु लामा तारानाथ, जिन्होंने तंग्यूर नामक पुस्तक लिखा, बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है। उससे भी हमें चौथे बौद्ध संगति के बारे में जानकारी मिली। तो ये दो दीपवंश महावंश ये श्रीलंका में रचे गए बौद्ध ग्रंथ हैं, श्रीलंका सिंगली साहित्य है। दीपवंश महावंश जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि है ना कि अशोक ने केवल एकमात्र स्रोत हैं। देखो, इन प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों संगति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? दीपवंश और महावंश या सिंगली श्रीलंका में रचा गया साहित्य है। ठीक है, इसके अलावा अन्य किसी भी साहित्य से हमें इन संगमों के बारे में, इन सम्मेलनों के बारे में जानकारी नहीं है। और चौथी संगति हुई थी, इसके बारे में हमें अन्य बहुत सारे साहित्यों से, जैसे वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, लामा तारानाथ की पुस्तक से भी हमें जानकारी मिलती है। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सिर्फ महावंश से। जबकि अशोक ने जो भी कार्य किया अपने शासनकाल में, उन सब के बारे में उन्होंने अपने अभिलेखों में उल्लेखित किया कि हमने ये कराया, हमने वो कराया, हमने फलना कराया, तो सब सारी बातें। लेकिन वो इसका जिक्र कहीं नहीं करता किसी भी अभिलेख में कि हमने बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसी आधार पर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अशोक ने सारे कार्य करवाए जिसके बारे में जानकारी उनके अभिलेखों से, तो फिर ये इतनी बड़ी बौद्ध सभा आयोजन करवाया और उसका जिक्र वो किसी भी अभिलेख में नहीं करता है। तो इस बात को लेकर बहुत सारे विद्वान संशय में है कि क्या वास्तव में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था और नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी केवल हमें सिंगली साहित्य महावंश से मिलती है। तो दीपवंश और महावंश इन दोनों से हमें प्रथम तीन संगतियों के बारे में जानकारी मिलती है और चौथी संगति के बारे में हमें जानकारी वेनसांग और लामा तारानाथ की पुस्तकों से मिलती है। ठीक है, तो बौद्ध संगति हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बौद्ध सम्मेलन और संगति। तो देखें कि पहला बौद्ध सम्मेलन कब, कहाँ, क्यों हुआ। तो देखो, पहला बौद्ध सम्मेलन है ना, पहला बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति क्यों हुआ, देखो कब हुआ पहले देख लें कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और हमें यह पता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात शरीर का त्याग करना, वो भी समय यही है। अर्थात उसी वर्ष, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध ने को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसी वर्ष यह सम्मेलन हुआ, प्रथम सम्मेलन हुआ। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में हुआ। क्यों हुआ? मृत्यु के तुरंत बाद। तो महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, तो प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के वर्ष में ही, मृत्यु के तुरंत बाद यह हुआ। क्यों हुआ ऐसा? तो प्रथम बौद्ध संगति बुलाए जाने के क्या कारण रहे होंगे? तो पहला कारण था विवाद। देखो, ये विवाद किस बात को लेकर, क्या विवाद हुआ? तो ऐसे तो देखा जाए, व्यावहारिक रूप में देखें तो बुद्ध के जीवन काल में ही उनके कुछ अनुयायी उनके विरोधी हो गए थे। जैसे कि आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, वो तो महात्मा बुद्ध से काफ़ी ईर्ष्या रखते थे। राजगृह में इनको मारने के लिए साजिश रची थी, पागल हाथी छोड़ दिया था। तो विवाद बुद्ध के जीवन काल में ही था। और जैसे बुद्ध की मृत्यु हुई तो बुद्ध के ही एक शिष्य थे सुभद्र। ये कहते हैं बुद्ध की मृत्यु पर कि अच्छा हुआ बुद्ध चले गए, अब हम स्वतंत्र पूर्वक काम करेंगे। इसका मतलब कि बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से नाराज होंगे, बुद्ध के विरोधी होंगे। इस तरह का स्टेटमेंट कि अच्छा हुआ बुद्ध चले गए, अब हम स्वतंत्र पूर्वक काम करेंगे, तो यह बताता है कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के जीवन काल में कुछ अनुयायी उनके विरोधी हो गए थे। तो विवाद था ही, तो उस विवाद का समाधान करना था। और जो महात्मा बुद्ध ने जीवन काल में जो भी उपदेश दिए, जो भी संघ के नियम बनाए, उन सब को व्यवस्थित करना था।
इसी उद्देश्य से, और कि आगे इसको कैसे ले जाएं, राजाओं का संरक्षण कैसे हमें मिले, शासकों का संरक्षण हमें कैसे मिले, इन सब बातों पर विचार करने के लिए ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया था, 483 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन क्यों बुलाया गया, ये हमने देखा। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह या ग्रीवराज, जो मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह में आयोजित हुआ। और इसमें इस संगति का अध्यक्षता महाकश्यप, महात्मा बुद्ध के ही एक शिष्य थे महाकश्यप, इन्होंने किया था इसकी अध्यक्षता। महाकश्यप, प्रथम बौद्ध सम्मेलन, महाकश्यप महात्मा बुद्ध के ही एक निकटतम शिष्य थे, जिन्होंने प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो इसी सम्मेलन में आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की। और यह सुत्त पिटक में क्या है, तो उपदेश है, अभी हमने देखा। और मैंने ये भी बताया, हमने ये भी देखा कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सारे मौखिक हैं, है ना। तो मौखिक रूप से इसको संकलित किया, ये ध्यान रखना, लिपिबद्ध नहीं हुआ। और उपाली, इसने विनय पिटक का संकलन किया, विनय पिटक का संकलन। विनय पिटक में क्या है, आचरण और या नियम, है ना, नियम या आचरण, है ना? इसमें बौद्ध संघ के नियम है, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए किस तरह का नियम हो, संघ से संबंधित सारे नियमों का प्रावधान विनय पिटक में। तो ये 2 पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध सम्मेलन में, ठीक है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन। और यह सम्मेलन के आयोजनकर्ता कौन थे, तो मगध के इस समय राजा कौन थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इस प्रथम सम्मेलन का आयोजन करवाया था, है ना। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में, अर्थात मृत्यु के वर्ष में ही यह आयोजन हुआ था। क्यों आयोजन हुआ था, तो हमने देखा, विवाद को समाप्त करना था, विवाद का समाधान करना था। जीवन काल में जो महात्मा बुद्ध ने विचार दिए थे, जो उपदेश दिए थे, उनको संकलित करना था। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हो गया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित हुई, तो देखो, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के पश्चात लगभग 100 वर्ष पश्चात, है ना, 383 ईसा पूर्व में यह आयोजित हुआ था। 383 मतलब 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। क्यों हुआ, तो वही कारण कि इस 100 वर्ष में भी जो विवाद था, वह इस 100 वर्ष में और भी बढ़ चुका था। और उसी विवाद को समाप्त करने के लिए यह द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था। परंतु इस सम्मेलन में अंततः वह विवाद और भी गहरा हो गया। और फिर इसी सम्मेलन में हम देखते हैं कि बौद्ध संघ के अंदर 2 विचारधारा, 2 अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली, जो मगध की इस समय राजधानी थी, वैशाली, मगध की द्वितीय राजधानी। शिशुनाग वंश के समय में देखते हैं मगध की राजधानी वैशाली। और इस समय राजा कौन थे, तो कालाशोक, कालाशोक, मगध के शासक कालाशोक। तो कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सबाकामी, 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 द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। तो इस बौद्ध सम्मेलन में हुआ क्या, तो इस बौद्ध सम्मेलन में किसी पिटक की रचना नहीं हुई, बल्कि इस बौद्ध सम्मेलन में 2, कह सकते हैं कि बौद्ध संघ में फूट पड़ गई थी और 2 विचारधारा में बट गए। एक पूर्वी विचारधारा पूर्वी क्षेत्र में, और एक पश्चिमी विचारधारा पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट में बट गए, गुटबाजी शुरू हो गई। ठीक, पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था वैशाली के संघ वाले, वैशाली के संघ वाले। देखो, सभी संघ अलग अलग क्षेत्रों में संघ बने हुए थे, और संघ में भिक्षु भिक्षुनियां सभी नियमों का पालन करते थे। भिक्षुनियों के लिए अलग विहार होता था, भिक्षुओं के लिए अलग विहार होते थे। मतलब सभी संघ स्वतंत्र रूप से काम करते थे। ठीक, ऐसा कोई हायरार्की नहीं था कि एक संघ, बहुत सारे संघों का एक ऊपर एक कोई संघ, ऐसा नहीं, सभी संघ स्वतंत्र। लेकिन इस समय पूर्वी क्षेत्र के जो संघ थे, जिसका नेतृत्व कर रहा था वैशाली वाले,
और पश्चिमी गुट जिसका नेतृत्व कर रहे थे अवंती वाले, अवंती इसका केंद्र था। मतलब पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था अवंती और पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था वैशाली। ये क्या था, तो ये देखो पूर्वी गुट वाले ये परिवर्तन की बात करता है, ये परिवर्तन की बात करता है कि परिवर्तन होना चाहिए, है ना? तो देखेंगे कि ये परिवर्तनवादी है कौन, पूर्वी गुट वाले। और जो पश्चिमी गुट वाले हैं ये अपरिवर्तनवादी है कि नहीं, किसी भी तरह के हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे, नो चेंजेस, अपरिवर्तनवादी। वैचारिक स्तर पर सिर्फ मतभेद, क्या, तो संघ के नियमों में कुछ परिवर्तन चाहते हैं ये, और ये किसी भी तरह के परिवर्तन के खिलाफ है। तो इस समय वैचारिक मतभेद बिल्कुल उभर कर आया। इस गुट को, इसको थेरवादी, इस गुट को थेरवादी या स्थिवरवादी कहते हैं, स्थिवरवादी, स्थिवरवादी, थेरवादी और स्थिवरवादी। इस गुट के प्रतिपादक हुए महाकच्चायन, महाकच्चायन, महाकच्चायन। उसी तरह से पूर्वी गुट, पूर्वी गुट को कहा गया महासंधिक, 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 ठीक। और इसके संस्थापक हुए महाकश्यप, महाकश्यप। तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन के पश्चात ही यह विवाद शुरू हो गया, ठीक है। तो महाकश्यप इस गुट के, है ना, प्रतिपादक रहे होंगे इससे पहले, इसलिए इनको महासंधि के प्रतिपादक महाकश्यप को माना जाता है। और थेरवादी या स्थिरवादी के संस्थापक प्रतिपादक महाकच्चायन को माना जाता है। तो इस तरह से गुट, है ना, ये परिवर्तन की बात करता है और ये अपरिवर्तन की बात करता है। मतलब थेरवादी रूढ़िवादी है, ये किसी भी तरह के परिवर्तन के खिलाफ है, और ये उदारवादी है, समय के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की बात करता है। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रथम द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म वैचारिक स्तर पर, ना कि पूर्णतः विभाजन, है ना, संप्रदाय नहीं बना, बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं हुआ है। इस समय सिर्फ वैचारिक मतभेद जो कि चला आ रहा होगा प्रथम सम्मेलन से लेकर द्वितीय सम्मेलन के बीच में 100 वर्षों में, वह इस समय बिल्कुल प्रकट हो गया। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म में वैचारिक स्तर पर दो गुटों में विभाजन हो गया, है ना, महासंधिक और थेरवादी, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, तो अब और भी, अब वैचारिक स्तर पर जब मतभेद प्रकट हो गया है तो फिर बाद में विभाजन भी होगा, संघर्ष भी होगा। तो इस टाइम देखो बौद्ध धर्म लोकप्रिय भी हो रहा है, फिर इस, है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में वो लोकप्रिय हो गया था, और महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग के पश्चात भी काफी लोकप्रिय हुआ इस, ना, ये समय बौद्ध धर्म की लोग, है ना, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय हो रहा था। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में इस तरह से वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आ गया। फिर तृतीय सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन देखेंगे। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? तृतीय बौद्ध सम्मेलन हमारे मौर्य सम्राट, नहीं, महान शासक अशोक के समय में, मौर्य सम्राट अशोक के समय, इन्हीं के समय में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था यह सम्मेलन? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स इस सम्मेलन के अध्यक्ष, मोगलीपुत्र तिस्स। अशोक ने यह बौद्ध सम्मेलन क्यों बुलाया? तो देखो अशोक के समय तक देखेंगे यह सम्मेलन लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक। इस समय तक अशोक कलिंग विजय प्राप्त कर चुका था, नहीं, जैसे हमने जानते हैं कि अशोक ने 262 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो कलिंग विजय के पश्चात अशोक के पास और कोई भारतीय क्षेत्र नहीं था जिस पर वह विजय प्राप्त कर सके, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा कर दिया था। तो अब उसके लिए, अशोक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े साम्राज्य में व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि उनको पता था कि भाई इतने बड़े साम्राज्य हैं तो विरोध भी होगा, हिंसा भी होगा, उसको कुचलना भी होगा।
तो इनके पास दो ही उपाय था, या तो विरोध को हिंसा से कुचला जाए या फिर शांति का मार्ग अपनाया जाए। लेकिन इस समय शांति स्थापित करने में जो सबसे बड़े बाधक था वो था बौद्ध धर्म के अनुयायी, क्योंकि इस समय ज्यादातर अनुयायी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और बौद्ध धर्म के अंदर वैचारिक मतभेद था, जिसकी वजह से अनुयायियों में भी मतभेद था। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन राजनीतिक उद्देश्य से किया था, अर्थात साम्राज्य में शांति स्थापित करना था। साम्राज्य में शांति कैसे स्थापित होगा? तो बौद्ध धर्म के अंदर जो विवाद है उसका समाधान करके। इसी समाधान को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अशोक ने तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। हालांकि अशोक ने यह सम्मेलन आयोजित किया था, इसके बारे में विवाद भी है कि क्या ऐसा सम्मेलन अशोक ने आयोजित किया भी था कि नहीं, क्योंकि इस सम्मेलन की जानकारी हमें केवल सिंगली साहित्य महावंश से ही पता चलता है। तो अशोक ने यह सम्मेलन आयोजित किया, उद्देश्य था बौद्ध धर्म के अंदर जो भी मतभेद है उसको समाप्त कर। तो जब यह सम्मेलन आयोजित किया गया तो आयोजित करने से पहले ही अशोक ने आदेश जारी करवाया कि कोई भी अगर संघ में फूट डालने का प्रयास करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अशोक ने जब यह सम्मेलन आयोजित किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा वाले को यहाँ आमंत्रित किया, जो ओरिजिनल सेक्ट था, अर्थात थेरवादी। इस सम्मेलन में केवल थेरवादियों को ही आमंत्रित किया गया था, केवल थेरवादियों को, महासंघिकों को नहीं बुलाया गया था। क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि जब द्वितीय संगति और तृतीय संगति के मध्य में महासंघिक में भी कई तरह के कह सकते हैं संप्रदाय बन चुका था, और इधर भी है ना थेरवादी के 9 उप संप्रदाय, ठीक है, इसके भी 9 उप संप्रदाय बन चुके थे इस समय तक, उप संप्रदाय। तो अशोक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि इनको कैसे रोका जाए, इनके विवाद को कैसे समाप्त किया जाए। तो इसी उद्देश्य से उसने केवल थेरवादियों को ही बुलाया, जबकि अन्य इस समय लगभग 17-18 संप्रदाय थे, लेकिन इन्होंने केवल थेरवादियों को ही आमंत्रित किया। तो थेरवादी ही इस सम्मेलन में आए थे और इस तरह से बौद्ध संघ में फूट पड़ने से बच गया। मतलब अशोक ने जो एक तरह से है ना जो विवाद चला आ रहा था, उस विवाद को इन्होंने कुछ हद तक रोकने का प्रयास किया और थेरवादियों को ही बुलाकर उन्होंने यह है ना कि अब संघ में फूट नहीं पड़ेगी। तो मतलब अशोक ने विवाद को एक तरह से कह सकते हो कि नियंत्रित किया, सिर्फ थेरवादियों को आमंत्रित। तो ध्यान रखना है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन में अशोक ने केवल थेरवादियों को ही, या स्थिरवादी जिसको बोलते हैं, उन्हीं को आमंत्रित किया, है ना। और इस सम्मेलन में हुआ क्या था? तो ये जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, इसने इस सम्मेलन में एक और पिटक का संकलन किया जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तो प्रथम सम्मेलन में ही संकलित हो गया था, और अभिधम्म पिटक या तृतीय सम्मेलन में मोगलीपुत्र तिस्स ने ही इसको संकलित किया। इसमें क्या है हमने देखा, इसमें क्या है तो सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत या दर्शन इसी में है अभिधम्म पिटक। तो मोगलीपुत्र तिस्स ने अभिधम्म पिटक की रचना की। अभिधम्म पिटक यह 7 पुस्तकों का संकलन है। इसी में एक पुस्तक है कथावत्थु, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथावत्थु अभिधम्म पिटक का ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक, कथावत्थु। तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन अशोक ने करवाया था लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स कहाँ आयोजित कराया था? पाटलिपुत्र में, जो इस समय मगध की राजधानी। तो देखो शुरू के तीनों सम्मेलनों के अध्यक्ष, सम्मेलनों का जो स्थान है वो मगध की राजधानी है। मगध की पहली राजधानी राजगृह, जहाँ पहला सम्मेलन हुआ, मगध की दूसरी राजधानी वैशाली, जहाँ दूसरा सम्मेलन हुआ, और मगध की तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ तीसरा बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये 3 सम्मेलन हो गए। चौथा सम्मेलन, चौथा बौद्ध संगति। तो देखो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कश्मीर में कुंडलवन, कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में है, कश्मीर।
पहला सम्मेलन राजगृह सप्तपर्णी गुफा, दूसरा सम्मेलन वैशाली, तीसरा सम्मेलन पाटलिपुत्र और चौथा सम्मेलन कुंडलवन कश्मीर में आयोजित। कब आयोजित हुआ? तो यह सम्मेलन लगभग 100 ईसा पूर्व में, 100 ईसा पूर्व के आसपास यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? यह सम्मेलन किसके शासनकाल में कराया गया? तो शासक थे इस समय कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के समय में यह आयोजित हुआ था। ठीक है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किया था वसुमित्र। और इस सम्मेलन के उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष। ठीक है। कनिष्क ने यह सम्मेलन आयोजित किया था, अर्थात कनिष्क भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत बड़े अनुयायी थे। इनके समय में भी अशोक के समान बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ था। कनिष्क ने यह सम्मेलन किसके कहने पर आयोजित कराया था? तो एक बौद्ध विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में मंत्री थे, पार्सव के कहने पर, पार्सव की सलाह पर, है ना, कनिष्क ने यह बौद्ध सम्मेलन आयोजित करवाया था। पार्सव के सलाह पर। पार्सव कनिष्क के अधिकारी थे और बौद्ध अनुयायी थे। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ। कब? लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास कनिष्क ने इस सम्मेलन को आयोजित कराया था पार्सव के कहने पर। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इस सम्मेलन में क्या हुआ? तो इसी सम्मेलन में अंततः बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। जो स्थिरवादी थे या स्थिरवादी जो थे वो बन गए हीनयान, वो कहलाए हीनयान, एक अलग संप्रदाय। और जो महासंघिक थे वो कहलाया महायान। तो हीनयान और महायान यह बौद्ध धर्म में पहला विभाजन है। ठीक है, हीनयान महायान। तो अब हम लोग हीनयान महायान बौद्ध संप्रदाय को देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध संगतियां, 4 सम्मेलन। अब बौद्ध संप्रदाय को हम देखते। तो बौद्ध धर्म में ये 4 संगतियां हुई थी, सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन। अंतिम बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में कुंडलवन, जिसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इस सम्मेलन में उपाध्यक्ष भी। कनिष्क ने यह सम्मेलन आयोजित करवाया था और किसके कहने पर आयोजित करवाया था? पार्श्व नाम के एक बौद्ध विद्वान जो कनिष्क के दरबारी थे। तो अश्वघोष कनिष्क के समय के ही बहुत बड़े विद्वान अश्वघोष। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हुई। इनको आप प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 BC, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग किया था। कहाँ हुई? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष महाकश्यप, संरक्षक अजातशत्रु। और इस सम्मेलन में क्या हुआ? तो 2 साहित्य की रचना हुई, विनय सुत्त पिटक और विनय पिटक। इसमें कोई विभाजन नहीं हुई। दूसरा बौद्ध संगति 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में, कहाँ? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। संरक्षक मतलब राजा कौन थे जिसने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया? वो थे कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक है, मगध के। और साहित्य इस सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में कोई भी साहित्य की रचना नहीं हुई थी। और इसमें विभाजन तो पहली बार वैचारिक स्तर पर, मैंने बताया था आपको, वैचारिक स्तर पर यह विभाजन हुआ, स्थिरवादी और महासंधि। स्थिरवादी को ही थेरवादी कहते हैं। ठीक है, स्थिरवादी और महासंधि। फिर तीसरा सम्मेलन लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास, कहीं कहीं पुस्तकों में 252, कहीं 250, कहीं 249 मिलता है। लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास। कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। और संरक्षक कौन था? तो महान मौर्य सम्राट अशोक। और इस सम्मेलन में साहित्य तो अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक मोगलीपुत्र तीसरे ने इसका संकलन। और इसमें भी कोई विभाजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो हमने अभी देखा। और अंतिम सम्मेलन चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कब हुई? लगभग 100 ईस्वी के आसपास, है ना। एडी ध्यान रखना, ये ईस्वी है। ठीक है, 100 ईस्वी के आसपास। कहाँ हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में ये हुआ था। ऐसे सिंगली और चीनी साहित्य में कहता है कि ये कुंडलवन में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। लेकिन ध्यान रखना है, तिब्बती जो साहित्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म को जानने के 3 ही साहित्य हैं। एक तो सिंगली साहित्य, दूसरा है चीनी साहित्य और तीसरा है तिब्बती साहित्य। तिब्बती साहित्य में कहता है कि ये जो चौथा बौद्ध सम्मेलन में हुआ था, यहाँ कश्मीर में नहीं हुआ था, बल्कि फिरोजपुर, आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। ऐसा तिब्बती परंपरा के अनुसार जानकारी मिलती। लेकिन हम मानते हैं, हमारे जो भारतीय साहित्य उसमें कुंडलवन है। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे सम्मेलन के अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, अश्वघोष। और यह सम्मेलन किसके संरक्षण में आयोजित हुआ? तो कनिष्क के समय में भी बौद्ध धर्म का, ये भी बहुत बड़े बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी योगदान दिया।
और इस सम्मेलन में, चौथे सम्मेलन में साहित्य तो महाविभाषा शास्त्र की रचना हुई थी। महाविभाषा शास्त्र क्या है? तो त्रिपिटक, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं, तो उस त्रिपिटक का टीका है ना, टिप्पणी है महाविभाषा शास्त्र, जिसकी रचना वसुमित्र ने ही किया था, है ना। और इसी सम्मेलन में, चौथे सम्मेलन में ही बौद्ध धर्म अंततः दो भागों में विभाजित हो। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगतियां हैं जो आपको याद रखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगति। अब हम देखते हैं कि इसमें, है ना, जैसे विभाजन हुआ है तो कब कब किस तरह से विभाजन हुआ और फिर किस तरह की दार्शनिक शाखाएं भी इससे निकली हैं, वो हम देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि दूसरा जो सम्मेलन था, दूसरा बौद्ध संगति, उसमें वैचारिक स्तर पर मतभेद, जिसके परिणाम स्वरूप थेरवादी, 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 इसी को स्थिवरवादी भी बोलते हैं, स्थिवरवादी विचारधारा, और इधर महासंघिक, महासंघिक, महासंघिका और महासंधिका। तो ये वैचारिक विभाजन था, ग्रुप था। ठीक, फिर चौथा बौद्ध सम्मेलन में हम देखते हैं कि इसी से फिर हीनयान, है ना, यही फिर हीनयान बन गया, हीनयान संप्रदाय, और यही फिर बन गया, इसी विचारधारा के लोग मिलकर क्या बनाया, महायान संप्रदाय। तो 2 संप्रदाय बन गए बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। देखो, हीनयान और महायान, इन दोनों में ये चौथे बौद्ध सम्मेलन, चौथे बौद्ध सम्मेलन के पश्चात बौद्ध धर्म अंततः 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। इसका मतलब यहीं से अब बौद्ध धर्म का की जो लोकप्रियता है वो अब कम होने लगेगी, है ना। हीनयान यह बुद्ध को एक मानव के रूप में, महामानव के रूप में स्वीकार करता है कि बुद्ध एक मानव थे, जबकि महायान ने बुद्ध को क्या बना दिया, ईश्वर, कि बुद्ध हमारे लिए अब ईश्वर है। ठीक, या बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, प्रतीकों की पूजा, सिर्फ सिंबल्स की पूजा, और यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना शुरू कर, मूर्ति पूजा करना शुरू कर। ठीक है, महायान, हीनयान, हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, है ना, छोटी गाड़ी, रूढ़िवादी है। महायान मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, है ना, ये उदारवादी। मैंने बताया था महासंघिक, महासंघिक परिवर्तनवादी थे, वो परिवर्तन की बात करता है, और थेरवादी जो स्थिरवादी है, ये अपरिवर्तन, ये किसी तरह के परिवर्तन की बात नहीं करते। तो हीनयान इसी से निकला है, तो हीनयान रूढ़िवादी, महायान उदारवादी, है ना, इसी संदर्भ में इसका नाम पड़ा हीनयान, महायान। तो महायान, हीनयान जो है बुद्ध को मानव के रूप में पूजते, महामानव, जबकि महायान वाले इसे ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। हीनयान वाले प्रतीक की पूजा, प्रतीकों की पूजा, सिर्फ सिंबल्स की पूजा करते हैं, जबकि महायान वाले उसकी महात्मा बुद्ध का मूर्ति के रूप में पूजा शुरू कर दी। इन्होंने वही भाषा, जो महात्मा बुद्ध ने जिस भाषा को अपनाया था, पाली, पाली भाषा को ही जारी रखा, लेकिन महायान वादियों ने संस्कृत को अपना लिया, संस्कृत। चौथे बौद्ध सम्मेलन के बाद महायान वालों ने संस्कृत को अपनाया, और इसीलिए हम देखेंगे महायान के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे, है ना, महायान के जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ना, ललित विस्तार, वो भी संस्कृत में है। तो महायानी संस्कृत भाषा को अपना लिया था, हीनयानी पाली भाषा को ही जारी रखा। महायानी, हीनयानी कहते हैं कि निर्वाण, है ना, निर्वाण के लिए आपको स्वयं को प्रयास करना, स्वयं को ही प्रयास करना होगा निर्वाण के लिए। भिक्षु खुद ही निर्वाण, मतलब भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकते, ये कहते हैं कि भिक्षु स्वयं निर्वाण प्राप्त कर सकता है, साथ में वो दूसरों को भी निर्वाण के मार्ग में सहयोग कर सकता है। इसी संदर्भ में महायान में एक आदर्श, है ना, आचार्य की कल्पना की गई, जिसे बोधिसत्व कहा गया, बोधिसत्व। तो महायान धर्म में बोधिसत्व, बोधिसत्व एक आदर्श कह सकते हैं भिक्षु, है ना, आदर्श भिक्षु के रूप में, आदर्श एक आइडिया कि बोधिसत्व कहता है कि भाई, बोधिसत्व की धारणा ये कहता है कि वो अन्य को भी, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन सब को भी वो
निर्वाण के लिए, है ना, अग्रसर करेंगे, निर्वाण में उनको मदद करेंगे, सहायता करेंगे। जबकि हीनयानी कहता है कि नहीं, भिक्षु खुद ही स्वयं ही निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, अन्य को सहायता नहीं कर सकते। इस संदर्भ में ये रूढ़िवादी हुए। तो बोधिसत्व की अवधारणा तो मुख्य रूप से देखेंगे तो हीनयान और महायान में ये मुख्य अंतर है। तो बोधिसत्व की अवधारणा महायानियों का ही है, ये ध्यान रखें, है ना। तो स्थिरवादी हीनयानी बन गए, महासांघिक महायानी बन गए, है ना। ठीक है। अब देखिए कि इसमें बहुत सारे और भी संप्रदाय निकले हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो थेरवादी है, यही सबसे प्राचीन ओरिजिनल सेक्ट हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का, यही है ओरिजिनल जो शुद्ध जो सेक्ट है, संप्रदाय है, वो थेरवादी। थेरवादी से ही निकला हीनयान। अब देखो ये थेरवादी, जो थेरवादी है, इसी से निकला है सर्वस्तिवादीन। सर्वस्तिवादीन, सर्वस्तिवादी, ठीक है। सर्वस्तिवादी, सर्वस्तिवादीन क्या कहता है कि संसार, संसार, पदार्थ और विषय, यही तीन चीजें ही है जिसका अस्तित्व है, हम मानते हैं आज भी। एक तो जगत संसार, दूसरे जगत में और विषय जिसका हमें ज्ञान होता है। ये कहते हैं कि इन तीनों का अस्तित्व है, मतलब सभी चीजों का अस्तित्व है, सभी की सत्ता को यह मानते हैं, सभी की सत्ता को यह स्वीकार करता है, सत्ता को स्वीकार करता है। संसार की सत्ता को भी स्वीकार करता है, पदार्थ की सत्ता को भी स्वीकार करता है और विषय की सत्ता को भी स्वीकार करता है। इसलिए इसे कहा गया सर्वस्तिवादीन। सर्वस्तिवादीन थेरवाद का ही एक विचार या संप्रदाय कह सकते हैं। और इसी संप्रदाय से दो और संप्रदाय का उद्भव हुआ है, वैभाषिक 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 संप्रदाय, वैभाषिक वैभाषिक सर्वस्तिवादी का ही एक उप संप्रदाय है, वैभाषिक, ठीक है। दार्शनिक शाखाएं ये सब। वैभाषिक क्या कहता है, सर्वस्तिवादी का ही एक उप शाखा, मतलब सर्वस्तिवादी को मानता है, मतलब ये भी मानता है कि सत्ता है, इसकी सत्ता है, संसार की भी सत्ता है, पदार्थ की भी सत्ता और विषय की भी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर इसकी जानकारी कैसे मिलती है वो ये बताता है। कौन बताता है, वैभाषिक। और दूसरा है स्वतांत्रिक, स्वतांत्रिक, ठीक। यह बताता है कैसे है, किस तरह से उसका अस्तित्व है, किस तरह से उसकी सत्ता है। सर्वस्तिवादी ने माना कि सत्ता है, तो फिर सत्ता है तो कैसे है, किस तरह से हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो यह कहता है कैसे जानकारी मिलती है उस सत्ता के बारे में, तो यह कहता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से सत्ता की जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, है ना। संसार का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, विषय का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, सत्ता का ज्ञान कैसे, तो प्रत्यक्ष ज्ञान से हमें जानकारी मिलती है। ये कौन कह रहा है, व्यावहासिक। और स्वतांत्रिक कहता है कि नहीं, प्रत्यक्ष से हमें यह ज्ञान नहीं मिलता है। वो कहता है जो भी ज्ञान मिलता है हमें वह अप्रत्यक्ष ज्ञान से मिलता है, अप्रत्यक्ष। इसलिए इसे बाह्य नुमेवाद, बाह्य नुमेवाद कहा गया है। स्वतांत्रिक कहता है कि अप्रत्यक्ष, अनुमान से ज्ञान होता है बाहर की वस्तु, इसलिए बाह्यनुमेवाद कहते हैं इसको, स्वतांत्रिक। तो देखो ये हीनयानियों का संप्रदाय है ना, हीनयानी, थेरवादी हीनयानी, तो हीनयानियों का ही ये संप्रदाय है, वैचारिक दार्शनिक संप्रदाय। सर्वस्तिवादी सबसे प्राचीन संप्रदाय। सर्वस्तिवादी संप्रदाय के संस्थापक देखें तो राहुल भद्र को इसके संस्थापक माना जाता है। सर्वस्तिवादी जो बौद्ध धर्म का प्राचीनतम दार्शनिक शाखा है, उस शाखा के संस्थापक हैं राहुल भद्र। सर्वस्तिवादी क्या कहता है कि सबकी सत्ता है, संसार की भी सत्ता है, पदार्थ की भी सत्ता और विषय की भी सत्ता है, वो एग्जिस्ट करता है, ये कहता है। तो उसमें सर्वस्तिवादी वाले मानते हैं कि है, तो फिर बाद में एक शाखा आता है वो कहता है कैसे है, व्यावहासिक कहता है कैसे है, तो वो कहता है प्रत्यक्ष ज्ञान से
हमें उस सत्ता का जानकारी मिलता है। फिर एक और उससे शाखा निकला, वो कहता है नहीं, अप्रत्यक्ष ज्ञान से, है ना, हमें बाहरी सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। ये कौन है? स्वतांत्रिक वाले। तो ध्यान रखना है ना, सर्वस्तिवादीन से ही दो उपशाखाएं निकली, व्यावहारिक और स्वतांत्रिक। अर्थात ये सब, ये तीनों हीनयान धर्म के दार्शनिक शाखा हो गए। ठीक है, सर्वस्तिवादीन, व्यावहारिक और स्वतांत्रिक। उसी तरह से हम देखेंगे कि महायान में, है ना, महायान में देखें, महायान जो कि पहले महासंघिक था, महायान से भी देखेंगे हम लोग दो शाखाएं निकली है, दार्शनिक शाखा। कौन से? तो पहला है शून्यवाद, शून्यवाद, है ना, या इसे माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं। माध्यमिक शून्यवाद और माध्यमिक शून्यवाद। इस शाखा के प्रवर्तक है नागार्जुन। इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है, बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन। शून्यवाद, ये कहते हैं कि सब कुछ शून्य है, जो भी है, जो भी चीजें निकल रही है वो शून्य से ही निकल रही है और फिर सब कुछ शून्य में ही समाहित हो रही है। शून्य का मतलब एक अवस्था है। शून्य का मतलब यहाँ शून्य क्या है? तो एक अवस्था है। शून्य क्या है? एक अवस्था है। ऐसी अवस्था है जहां, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो है, नहीं है, है, नहीं है, नहीं है। मतलब चारों प्रकार से हम इसको नहीं कह सकते कि ये किस कैटेगरी में, चारों कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया, है अस्ति च, नहीं है नस्ति, है नहीं है, नहीं है, ये चार कैटेगरी। तो कहते हैं कि हम किसी वस्तु को इसी चार कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ये वह अवस्था है जिसमें हम चारों कैटेगरी में रख सकते हैं, अर्थात शून्य है, मतलब वहां वैक्यूम है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो शून्य की अवस्था है। तो मतलब किसी भी वस्तु की जो अस्तित्व है वो किसी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? या तो है या नहीं है, या है नहीं है, या नहीं है के ही सापेक्ष है। इसलिए इस सिद्धांत को, शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहते हैं। सापेक्षवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद। नहीं, ये थ्योरी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इसलिए भारत का आइंस्टीन, है ना, नागार्जुन को इसीलिए भारत का आइंस्टीन कहते हैं। आइंस्टीन, ठीक है, ध्यान रखना है। आप लोग रटते हो कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, नहीं, तो समझना है क्यों कहते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। सापेक्षवाद का सिद्धांत शून्यवाद का सिद्धांत को ही सापेक्षवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कोई वस्तु का अस्तित्व है तो वो किसी के सापेक्ष, निरपेक्ष कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वो कहते हैं शून्यवाद। ठीक है, तो शून्यवाद, और इन्होंने माध्यमिक, है ना, मध्यम मार्ग को अपनाया शून्यवाद के सिद्धांत को देने में, इसलिए इसको माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं। तो प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद के सिद्धांत को ही सापेक्षवाद भी कहते हैं, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ये ध्यान। ठीक है, तो महायान का एक संप्रदाय हो गया शून्यवाद, ये दार्शनिक शाखा है। ठीक है, फिर महायान का एक और संप्रदाय है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, यहां विज्ञान का मतलब समझो, यहां विज्ञान का मतलब चित्त, चित्त, है ना, चित्त, चेतना, चित्त, चित्त की एकाग्रता। जैसे कि महायान में शून्यवाद क्या कहता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। विज्ञानवाद, है ना, इसके प्रवर्तक है मैत्रेयनाथ, है ना, ध्यान रखना, मैत्रेयनाथ। ठीक है, और इसको लोकप्रिय बनाया बाद में असंग ने, है ना। तो विज्ञानवाद से संबंधित दो बड़े विचारक, मैत्रेयनाथ इसके प्रवर्तक, और असंग जो जिसने विज्ञानवाद को लोकप्रिय बनाया। विज्ञानवाद, ये चित्त की धारणा, चित्त ये कहता है कि जो भी चीजें हैं इस संसार में वो हमारे चित्त में है। ठीक है, इसलिए हमें दिखता है। तो ये विज्ञानवाद, चित्त का, चित्त मतलब चेतना, है ना, चेतना, विज्ञान, विज्ञान को ही चेतना का। तो विज्ञानवाद, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो हमारे चित्त में, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में है। ठीक है, इसलिए वो हमें दिखता है। तो ये विज्ञानवाद हो। ठीक है, विज्ञानवाद कहता है इस संसार में जो भी चीजें हैं वो हमारे चित्त में है, इसलिए वो, है ना, विज्ञानवाद कहते हैं। विज्ञानवाद, है ना, मतलब हमें जो भी ज्ञान हो रहा है वो हमारे चित्त में है, अर्थात सभी जो भी विषय वस्तु है वो सब हमारे चित्त में है, अर्थात चित्त ही एकमात्र सत्ता है ना। ध्यान रखना है, चित्त, है ना, चित्त या विज्ञान, है ना, चित्त या विज्ञान, यही, है ना, इसी को
एकमात्र सत्ता माना गया, मतलब इसी का एग्जिस्टेंस है और किसी का नहीं है। ठीक है, ये कहता है। शून्यवाद क्या कहता है? किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, और विज्ञानवाद क्या कहता है? जो भी है वो चित्त ही है, चित्त या विज्ञान, किसी का एग्जिस्टेंस की बात करता है। मतलब ये शून्यवाद से थोड़े से व्यावहारिक हो। व्यावहारिक के संदर्भ हम मानते हैं कि सब चीजों के अस्तित्व है, तो उस संदर्भ में देखें थोड़े से ये। तो चित्त या विज्ञान वो एकमात्र सत्ता मानता है ना, एकमात्र सत्ता मानता है, मानता है। ठीक है, चित्त विज्ञानवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? मैत्रेयनाथ और असंग। इस विज्ञानवाद की प्रसिद्ध पुस्तक, इसके प्रसिद्ध पुस्तक सूत्रालंकार, 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 विज्ञानवाद से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक है सूत्रालंकार। लेखक कौन है? असंग, असंग। सूत्रालंकार विज्ञानवाद से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा इसके एक और विज्ञानवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लंकावतार सूत्र, लंकावतार सूत्र, ये महत्वपूर्ण पुस्तक विज्ञानवाद, महत्वपूर्ण पुस्तक। शून्यवाद का महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, पारमिता, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। लेखक कौन है? यही नागार्जुन ही इसके लेखक, प्रज्ञा पारमिता। ये शून्यवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, विज्ञानवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक सूत्रालंकार, इसने लिखा है असंग ने, है ना? असंग, असंग है, असंग, कहीं असंग मिलता है, कहीं असंग मिलता है। और लंकावतार सूत्र इस विज्ञानवाद विचार के प्रमुख, सूत्रालंकार के लेखक असंग। फिर इसी से निकला, विज्ञानवाद से ही निकला एक योगाचार, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से योगाचार विज्ञानवाद भी कहते हैं। योगाचार विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद को ही योगाचार विज्ञानवाद भी कहते हैं, है ना? ये जैसे ये चित्त की महत्ता पर बल देता है, तो ये योग की महत्ता पर बल देता है, योग की महत्ता। योग से हम चित्त को एकाग्रचित कर सकते हैं, तो इसलिए योगाचार विज्ञान है एक ही, है ना? लेकिन ये योग पर ज्यादा महत्व देता है। वो चित्त, तो चित्त ध्यान लाना है तो योग, तो योगाचार विज्ञान। योगाचार के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं वसुबंधु, वसुबंधु दिगनाग, वसुबंधु दिगनाग, है ना? ये योगाचार विज्ञानवाद के प्रमुख विद्वान है। दिगनाग की प्रसिद्ध पुस्तक है ना, प्रमाण समुच्चय, प्रमाण समुच्चय, न्याय परवीश, ये सब एग्जाम्स में आते हैं, न्याय पर। ठीक, इसके अलावा इसी विचारधारा से एक प्रमुख दार्शनिक है, बौद्ध दार्शनिक है धर्मकृति, 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 धर्मकृति। इन्हें तो भारत का क्या कहा जाता है? एक बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक हैं कांट, आधुनिक काल के, उनसे इसकी तुलना करते हैं। भारत का कांट कहा गया, कहा जाता है। कांट एक बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक है, कांट। इन्होंने समीक्षावाद का दर्शन दिया था, मतलब आधुनिक दर्शन यहीं से शुरू होता है। तो धर्मकीर्ति जो कि योगाचार विज्ञानवाद के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनको भारत का कांट कहा गया। ठीक है, तो योगाचार विज्ञानवाद, है ना? तो हीनयान महायान के दो दार्शनिक शाखा हो गए, महायान के शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से योगाचार विज्ञानवाद कहते हैं। ये दूसरा दार्शनिक शाखा है किसके? महायान की, है ना? ठीक है, इसको यूं समझना है ना, थेरवादियों के और महायानियों के। थेरवादियों की ये शाखा है, थेरवादी हीनयानी के, और महायान की ये। ठीक है, ये ध्यान, इसको इधर लिख देता हूं। हीनयान, थेरावादी।
ये हो गया महायान, महायान या महासंघिका। इसके दार्शनिक शाखा, इसके दार्शनिक। हीनयान के दो दार्शनिक शाखाएं, इनके सबसे प्रमुख शाखाएं सर्वअस्तिवादी। सर्वअस्तिवादी क्या कहता है, संसार में जो भी है उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, उसकी जानकारी कैसे मिलती है, वो व्यावहारिक कहता है, जानकारी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलती है। वहीं स्वतांत्रिक कहता है कि नहीं, प्रत्यक्ष से नहीं, अप्रत्यक्ष से ही हमें ज्ञान मिलता है। स्वतांत्रिक को बाह्य नुमेवाद, ऐसे बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से महायान के दो दार्शनिक शाखाएं, पहला है शून्यवाद, जिसे माध्यमिक शून्यवाद भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक है नागार्जुन। ये कहता है कि शून्य मतलब एक अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। ये चार प्रकार की अवस्था है, ठीक। जो भी वस्तुएं हो किसी न किसी के सापेक्ष, निरपेक्ष कुछ भी नहीं, इसलिए इसे सापेक्षवाद कहते हैं। और इसलिए इसको नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ध्यान रखना, आइंस्टीन, ठीक है। योगाचार, महायान और हीनयान, ये तो दो धार्मिक शाखा है ना, महायान हीनयान। अब देखो, महायान से ही एक धार्मिक शाखा, और महायान क्या एक धार्मिक शाखा है, तो महायान से ही एक और धार्मिक शाखा का उद्भव हुआ, तो कहते हैं वज्रयान। वज्रयान, वज्रयान के लिए वज्रयान जो है वो योगाचार, योगाचार विज्ञानवाद जो दार्शनिक शाखा है उससे निकला है। ये वज्रयान, वज्रयान, वज्रयान ये 5वीं शताब्दी में है ना, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, कहा तो बंगाल क्षेत्र में यह लोकप्रिय वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। वज्रयान और योग, मैंने कहा कि ये योगाचार विज्ञानवाद से ही प्रेरित है वज्रयान। वज्रयान महायान का ही एक धार्मिक शाखा है, मतलब महायान से ही निकला है वज्रयान। कब इसका उद्भव हुआ, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, कहां, बंगाल में, वज्रयान। योगाचार से ही इसका उद्भव एक तरह से देख सकते, धार्मिक शाखा, योगाचार दार्शनिक शाखा, उसी से निकला है वज्रयान, है ना। क्योंकि यहाँ जैसे योगाचार नहीं, ये योग पर बल देता है, तो वज्रयान योग के साथ साथ जादू, तंत्र मंत्र पर भी बल देता है कि ज्ञान की प्राप्ति योग से तो हो सकता है, ये कहता है, ये भी कहता है कि योग से भी हो सकता है ना। योग के साथ साथ यह जादू तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करता है ना। तो वज्रयान, वज्रयान तंत्र मंत्र वाले धार्मिक शाखा है बौद्ध धर्म का, महायान धर्म की एक शाखा है। वज्रयान क्या कहता है, देखो, यह कठोर कठोर नियमों का भी पालन करता है और उदार नियमों का भी पालन करता है, दोनों नियमों का पालन करता है। कठोर, ये कहता है कठोर बनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तभी है ना, कठोर बनोगे तो तृष्णा का अंत होगा। मतलब कठोर नियमों का पालन से, कठोर नियमों का है ना पालन करेंगे तो क्या होगा, तृष्णा का अंत होगा। तृष्णा जो सभी तरह के दुखों का कारण है, ठीक है। कठोर नियमों के पालन से ही तृष्णा का अंत होगा, ये कठोर हो गया। और कहता है कि उदार नियमों के, है ना, उदार नियमों का पालन संसार के लिए करना होगा, संसार के प्रति उदार रहना होगा, ये कहता है। संसार के नियमों का पालन करने के लिए, सांसारिक नियमों के लिए ना, संसार के प्रति है ना उदार रहने के लिए, है ना, संसार के प्रति उदार रहने के लिए उदार नियमों का पालन करना, संसार के लिए, है ना। तो मतलब वज्रयान कठोर और उदार दोनों नियमों का पालन करता है ना। इसी रूप में देखेंगे तो कठोर, है ना, कठोर रूप में वो वज्रयान वज्रपानी को मानते हैं, वज्रपानी, और उदार रूप में, है ना, कठोर रूप में वज्रपानी को, और उदार रूप में पद्मपानी को, पद्मपानी की अवधारणा है, ठीक है। कठोर रूप में वज्रपानी और उदार रूप में पद्मपानी। तो यही कठोर रूप जो है ये पुरुष, पौरुष्य वाला है ना गुण है इसमें, और उदार रूप को भी मानते हैं पद्मपानी, तो इसमें स्त्रियोचित गुण है ना, स्त्रियोचित गुण है। इसीलिए हम देखेंगे कि वज्रयान में स्त्रियों को भी पूजे जाने का अवधारणा मिलता है। यहाँ तारा का अवधारणा है, और यहाँ बुद्ध, पुरुष के रूप में बुद्ध की पूजा होती है और स्त्री के रूप में तारा। और वज्रयान वाले कहते हैं, मानते हैं ये कि
कि बुद्ध की पत्नी है तारा, है ना। तो वज्रयान कठोर भी है और उदार भी। ये योग के साथ साथ जादू तंत्र मंत्र भी करते हैं, है ना। ये बंगाल में काफी प्रसिद्ध हुआ 5वीं 6वीं शताब्दी में, है ना। फिर बाद में बंगाल में काफी लोकप्रिय हुआ। फिर इसी वज्रयान से बंगाल में देखेंगे 10वीं शताब्दी में आसपास सहजयान का भी आविर्भाव होता है। तो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म को देखा। हमने कोशिश किया कि इस क्लास के माध्यम से कि बौद्ध धर्म से संबंधित सारे पहलुओं को विस्तार से और डिटेल में बताने का। अगर आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को ना समझ कर पढ़ोगे तो आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह का प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित, है ना, बहुत आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बना सकते हो।